नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू होगी, जिसके चलते आज राहुल गांधी ने राजीव गांधी शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही पौधरोपण भी किया। अलवर के थाना गाजी नगर पालिका के ईओ अरुण शर्मा और उसके दलाल रमेश चंद्र सैनी को एसीबी ने 2 लाख रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के झाजवो का खेड़ा में भगवान चारभुजा को जल विहार कराने के बाद निकट में डूबे एक बालक को बचाने के लिए 2 सगे भाइयों ने छलांग लगा दी, जिसके बाद डूबते बालक को बचा लिया गया। सदर थाना पुलिस धौलपुर ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए युवक को 1 वर्ष पहले भी अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया था, जो जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आया था। सज्जनगढ़ थाना इलाके में पैरों के बल खड़ा होने की कोशिश कर रहा शराबी युवक चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया तो संभलता इससे पहले उसके मिर्गीनुमा दौरे पड़ने लगे। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश से बाइक चोरी की सूचना मिलने के बाद नाकाबंदी कर 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। चाकसू थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए बाइक चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। किरोड़ी लाल के नेतृत्व में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव से हुई वार्ता विफल। किरोड़ी लाल ने सरकार को 15 दिन का दिया अल्टीमेटम, साथ ही 22 सितंबर को विधानसभा घेराव करने की दी चेतावनी। दौसा में हथियारों की नोक पर अपहरण का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में 2 आरोपी दिखाई दे रहे हैं जो मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के मीना सिमला गांव में बुजुर्ग का अपहरण कर ले जा रहे थे। उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ दिया। छात्र बीकॉम और बीएससी के परिणामों में संशोधन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रतापगढ़ में 5 दिन पहले निर्माणाधीन मकान में हुई एक व्यक्ति की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। चूरू के सरदार शहर में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले 4 बदमाशों को हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। चारों बदमाशों ने महाराष्ट्र के धुले और राजस्थान के भीलवाड़ा में हत्या की वारदात को अंजाम दिया और फिर चोरी की कार से सरदार शहर पहुंच गए। श्रीगंगानगर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है। 2 कोरोना संक्रमित रिकवर हुए। ऐसे में अब श्रीगंगानगर जिले में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 6 हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जोधपुर में निर्माणाधीन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म का अवलोकन किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में ये सेंटर बन रहा है। दिसंबर 2023 तक हर हाल में काम पूरा करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर शहर के पार्षदों और स्थानीय वासियों ने रेलवे स्टेशन प्रशासन से मुलाकात कर स्टेशन के बाहर पार्किंग व्यवस्था करने की मांग की। पार्षदों ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के वाहनों की पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जीआरपी चालान बना देती है। भगवान श्री कृष्ण के जलवा पूजन का पर्व यानी जल झूलनी एकादशी का त्योहार बूंदी शहर सहित सभी कस्बाई क्षेत्रों के शरायपाटन का परेन, लाखेरी, नैनवा और हिंडोली में भी बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में आयोजित रक्तदान शिविर में शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष डूंगरराम गैदर शामिल हुए। रक्तदान शिविर में 112 यूनिट रक्तदान किया गया। जल झूलनी एकादशी पर क्षेत्र में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्षेत्र के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही और कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। दूदू में गौरीशंकर तालाब में ठाकुर जी को नौका विहार करवाया गया, साथ ही ठाकुर जी के डोल निकाले गए। जिला मुख्यालय पर जल झूलनी एकादशी के अवसर पर शाही ठाट बाट से विभिन्न मंदिरों में विराजित भगवान चारभुजानाथ की जल विहार यात्रा गाजे बाजों के साथ बड़ी धूमधाम से निकाली गई। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन प्रभारी और चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश सह संयोजक वीरेंद्र सिंह चौहान को गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अहम जिम्मेदारी दी है। भाजपा की ओर से चौहान को साबरकांठा जिले का प्रभारी बनाया गया है। हाल ही में संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव में सबसे हॉट सीट माने जाने वाले जेएनवीयू कॉलेज के एनएसयूआई अध्यक्ष प्रत्याशी और छात्र नेता हरेंद्र चौधरी मंगलवार को बाड़मेर पहुंचे। छात्रावास और पीजी महाविद्यालय पहुंचने पर हरेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत किया गया।
टोंक के मालपुरा में जल झूलनी एकादशी के मौके पर सर्व समाज के 36 मंदिरों से ठाकुर जी नगर भ्रमण और जल विहार पर निकले। नगरपालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी ने यात्रा मार्ग में ठाकुर जी और भक्तों के लिए ग्रीन कालीन बिछाया। चूरू वन विभाग द्वारा मनरेगा के तहत करवाए गए कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शहर के लोगों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। अलवर के जयसमंद बांध के आसपास बांध की जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया गया। तहसीलदार कमल पचौरी के नेतृत्व में जयसमंद के आसपास बड़े स्तर पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। चूरू के रतननगर थाना अंतर्गत एक गांव में 10वीं कक्षा की 17 वर्षीय छात्रा से घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने 2 नामजद बीरबल और प्रहलाद के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अजमेर के नसीराबाद उपखंड के देराठू गांव में जल झूलनी एकादशी पर्व पर रेवाड़ी की यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान श्रद्धालु भजन गाते हुए नाचते हुए चल रहे थे कि अचानक मधुमक्खियों का छत्ता उड़ गया। उदयपुर के धान मंडी थाना इलाके में जल झूलनी एकादशी पर्व पर बाईजी राजकुंड पर हुए हादसे पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने संवेदना व्यक्त की। श्रीगंगानगर के घड़साना में 29 अगस्त को अधिवक्ता विजय सिंह झोरड़ के द्वारा पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर की गई आत्महत्या के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण घड़साना पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कोटा की मंडाना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा में वारदाना बरामद किया। किशोरपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से अवैध देशी कट्टा बरामद किया। आरोपी अल्फेज और साहिल दादाबाड़ी इलाके के निवासी है। किशोरपुरा गेट के पास नाकाबंदी के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चॉकलेट दिलाने के बहाने 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने के एक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी के 2 साथियों को भी कोर्ट ने 1-1 साल की सजा सुनाई। राजसमंद में देवगढ़ थाना इलाके के शास्त्री नगर में अज्ञात चोर एक निर्माणाधीन मकान पर चोरी करने गए थे। उसी दौरान ग्रामीणों ने अज्ञात चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जोधपुर एसीबी ने जालौर में बड़ी कार्रवाई करते हुए जालौर जिले के उम्मेदाबाद की कस्तूरबा गांधी स्कूल के प्रिंसिपल और एडीपीसी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। भरतपुर के जगीना गेट के पास हुए सनसनीखेज कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड के एक आरोपी को मथुरा गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चूरू की रतननगर पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर ऊंटवालिया तिराहे के पास नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए कंटेनर से डोडा पोस्ट की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कंटेनर सहित डोडा पोस्ट को भी जब्त कर लिया है। सपोटरा की खेड़ला ग्राम पंचायत के निमोदा में गांव एक कुनबे के झगड़े में एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना अंतर्गत 27 दिसंबर 2021 को ग्राम सैयद खेड़ली में महादेव सिंधी की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने पिछले 8 महीने से फरार चल रही आरोपी महिला मीना सिंधी को गिरफ्तार किया है। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में सब्जी मंडी के पास चोरों ने 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। श्रीगंगानगर के पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने मार्च 2020 में 9 वर्षीय मासूम से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अभियुक्त विनोद कुमार मेघवाल को 5 साल कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 8 सितंबर को अपने पैतृक गांव झुंझुनू के किठाना आएंगे। उनके दौरे की तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर झुंझुनू पहुंचा। उनके पैतृक गांव में बने हेलीपैड का जायजा लिया। बाड़मेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कल्याणपुरम में ज्वेलर्स की दुकान पर हेराफेरी करते हुए एक युवक को रंगे हाथों पकड़ा। आक्रोशित दुकानदारों और आसपास के लोगों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में 6 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि नाबालिग का मेडिकल करवाने और बयान दर्ज करवाने के बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है।
डूंगरपुर की साबला थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दुर्गा मंदिर के सामने एक राह चलती महिला के हाथ से बाइक सवार युवक के द्वारा मोबाइल छीनने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अलवर जिले के बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवंश से भरे ट्रक को पकड़ा। गौ तस्कर कैंटर में भरकर गोकशी के लिए गायों को हरियाणा ले जा रहे थे। गाड़ी में करीब 30 गोवंश भरे हुए थे, जिनमें से 10 की मौत हो गई। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कटी घाटी के समीप ट्रक ने गार्ड की ड्यूटी कर घर लौट रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ के गांव निपानिया में मजदूर की लाइनमैन की लापरवाही के चलते मौत हो गई। दरअसल मजदूर बिजली का तार जोड़ रहा था, अचानक बिजली सप्लाई करने से उसे करंट लग गया। इससे घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई करने और गंभीर घायल व्यक्ति को मुआवजा देने की मांग की। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्टेशन के पास एक दुकान के बाहर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्तगी के प्रयास किए गए। भीलवाड़ा में एक युवती की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। कोटा राजमार्ग पर स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास झाड़ियों में युवती की लाश मिली। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना इलाके में बीती रात चोरों ने किराना की दुकान को निशाना बनाया और करीब 50 लाख की नकदी ले उड़े। चोरी की इस वारदात से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। झुंझुनू के नवलगढ़ में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार परिवार दिल्ली शादी में गया था। सुबह पड़ोसी मकान में गए तो अंदर कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश शुरू की। कोटा में 200 करोड़ के महाठगी मामले में इनामी आरोपी एमडी मुरली मनोहर नामदेव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस का भारी जाब्ता कोर्ट पहुंचा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने सड़क पर मोबाइल से बात करते जा रहे राहगीर से मोबाइल छीनने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के दूसरे साथी की तलाश जारी है। भरतपुर के गांव बीराबाई में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और वारदात को छुपाने के लिए पत्नी के शव को घर से 200 मीटर की दूरी पर खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया। बाद में खुद ही पुलिस के पास पहुंचा और पत्नी के लापता होने की सूचना दी। सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई। झालिकपुरा निवासी युवक को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चूरू के गांव सावर के खेत में पोटाश फटने से हुए हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को चूरू के राजकीय भर्ती जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। अजमेर के श्रीनाथ मॉल में देर रात भीषण आग लग गई। आग मॉल में स्थित जिम सेक्शन में लगी। 36 सूत्री मांगों के समर्थन में सरपंचों का धरना चौथे दिन भी जारी है। सरपंचों ने मंत्री के बंगले पर ही पांडाल में डेरा डाला है। मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर के बाहर ही रसोई बनाकर भोजन पकाया जा रहा है। सुजानगढ़ के तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के पीछे खुले शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर गणेश मंदिर से उपखंड कार्यालय तक लोगों ने रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार महावीर सिल्लू को सौंपा। सुजानगढ़ के होलीधोरा मोहल्ले के लोगों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर होलीधोरा से सालासर रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। इस अवसर पर मोहल्ले की बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर कोटा में भाजपा युवा नेता नमन शर्मा के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चूरू के गांव झाड़सर छोटा के ग्रामीण मंगलवार को 67 स्कूली बच्चों की टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल प्रिंसिपल का तबादला किया जाए। ग्रामीणों ने 67 बच्चों की टीसी के लिए प्रार्थना पत्र अपनी मांग पत्र सहित जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह को सौंपे। फायरमैन भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने स्वायत्त शासन भवन के बाहर हंगामा मचाया। अभ्यर्थियों का कहना था कि परीक्षा का परिणाम आए 6 महीने का वक्त होने जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी फिजिकल और प्रैक्टिकल की तारीखों की घोषणा एलएसजी की ओर से नहीं की जा रही। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मंगलवार को धौलपुर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका एवं अन्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर के उप निदेशक भूपेश गर्ग को ज्ञापन दिया, जिसमें 8 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की गई।
सवाई माधोपुर शहर पुलिस चौकी इंचार्ज एवं कृषि उपज मंडी के व्यापारी द्वारा मोटर मालिक को ड्राइवर के साथ की गई मारपीट के विरोध में ट्रक यूनियन एवं बस यूनियन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर के पदमपुर उपखंड क्षेत्र में 32 ML बुड्ढा जोहड़ की निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीण खासे आक्रोशित हैं। दरअसल नवनिर्मित सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर धरना दिया और जाम लगा दिया। अलवर के खेडली कस्बे के पास कुट्टिन साबदास गांव में कुछ दिन पहले आधा दर्जन घरों में हुई चोरी की वारदात हुई। उस मामले में पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ नहीं पाई है। साथ ही पुलिस को कोई अहम जानकारी नहीं मिली। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने खेडली थाने पर धरना दिया। पाली के जतारण सब्जी मंडी में एक युवक पर 10 से अधिक बदमाशों ने सोमवार शाम को जानलेवा हमला कर मारपीट की थी। मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज लिए इधर रात को व्यापारी भी थाने पहुंचे। पुलिस थाने का घेराव किया। पाली के मारवाड़ जंक्शन के राड़ झालरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल के गेट के बाहर तालेबंदी कर धरने पर बैठ गए। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द शिक्षक लगाने का आश्वासन दिया। चित्तौड़गढ़ में धार्मिक आयोजनों के दौरान डीजे साउंड पर लगी रोक के विरोध में जिला मुख्यालय पर शक्ल हिंदू समाज में रोक हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा जिले में अतिवर्षा के कारण आवासीय क्षेत्रों में हुए नुकसान का सर्वे करवाकर प्रभावित परिवारों को सहायता राशि जारी करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पीपलदा तहसील में 207 आवासों और 4 केटल शेड में क्षति होने पर 93,70,000 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत है। रेलवे ने रेल लाइनों के विद्युतीकरण कार्य के लिए कड़ी मार्ग पर रेलवे की जमीन को खाली करने के नोटिस जारी करने के बाद प्रभावित लोगों ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर राहत उपलब्ध करवाने की मांग की है। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में 10 BR राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में BSF ने बच्चों को मादक पदार्थों से दूर रहने की अपील करते हुए नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। हावड़ा मंडल में 3 दिन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कोटा मंडल से होकर जाने वाली 2 जोड़ी गाड़ियां निरस्त रहेंगी। हावड़ा मंडल की शक्तिगढ़, पलसित और रसूलपुर रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने हेतु दिनांक 14 सितंबर से 16 सितंबर 3 दिन तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। राजस्थान पुरस्कृत शिक्षक मंच एवं EU बैंक के तत्वाधान में शाहपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भरतपुर में हॉकी संघ राजस्थान का चुनाव हाईवे स्थित एक निजी होटल में चुनाव अधिकारी माधो सिंह मदेरणा एडवोकेट की देखरेख में संपन्न हुए। चुनाव में सर्वसम्मति से डॉक्टर शोभा सिंह को अध्यक्ष चुना गया। नवोदय विद्यालय समिति जयपुर द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का जवाहर नवोदय विद्यालय जटना गला में आयोजित रंगारंग समारोह में शुभारंभ हुआ। चित्तौड़गढ़ में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 73वां वन महोत्सव मोहर नमांगरी स्थित लव कुश वाटिका में राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत की उपस्थिति में मनाया गया। राजस्थान ललित कला अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास के बीकानेर आने पर कलाकारों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान व्यास ने बीकानेर के कलाकारों से कला संभावनाओं और कलाकारों के विकास के बारे में चर्चा की। डूंगरपुर के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। बैठक में डूंगरपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।